वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में राधा का सर होता है और वो ठीक उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में वो सर पुलिस वालों को दिखाती है। ये सब देखकर पुलिस वाले बुरी तरह डर जाते हैं और उन सभी को वो पल याद आता है जब 6 महीने पहले ठीक इसी तरह राधा अपने पति तिरुपति का सर लेकर यहाँ पर हाजिर हुई थी और खुद को उसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है, क्योंकि ये बच्ची किसी दुष्ट और शैतानी आत्मा के वश में है। पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पहले के टाइम पर जाना होगा, जब पुलिस ने राधा को तिरुपति का खून करने के लिए अरेस्ट कर लिया और फिर उन्होंने तिरुपति के सर उसके धड़ से जोड़कर उसके परिवार को दे दिया। इस दौरान तिरुपति की लाश लाने के लिए उसके भाई और दोस्त आए थे। सिर्फ ये दोनों तिरुपति की अंतिम क्रिया में जब लगे होते तभी वहाँ पर सरपंच बाकी गाँव वालों के साथ आता है। ये सभी गाँव वाले तिरुपति को मारने के बाद भी माफ नहीं कर पाते, इसीलिए ये सभी चाहते थे कि अब तिरुपति की आत्मा को कभी मुक्ति ना मिले। इसीलिए ये सभी पंडित से कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि तिरुपति की आत्मा भटकती रहे। पंडित बताता है कि हमें तिरुपति को समाधि दंड देना पड़ेगा, इसके लिए उसकी लाश को खड्डा खोदकर दफनाना होगा और हाँ, काले मुर्गे के खून से नहलाना भी होगा उसकी लाश को। फिर दफनाने के बाद गांव वालों के नाखून और गांव की मिट्टी एक काले कपड़े में बांधकर उसे भी गांव के बाहर तिरुपति की लाश के साथ गाड़ देना होगा। इससे होगा ये कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पर तिरुपति का भाई और दोस्त गांव वालों से ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि तिरुपति ने जो किया उसकी सजा उसको मिल चुकी थी, पर उनकी कोई नहीं सुनने वाला। और पंडित के बताए अनुसार वो सभी तिरुपति की लाश को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे, जहां जानवरों को गाड़ा जाता है, वहीं दफना देते हैं। इस पॉइंट पर तिरुपति की आत्मा बोलती है कि मैं तुम सबसे बदला जरूर लूंगा और इस गांव की देवी ओडेला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, पर उसकी आवाज गांव वालों को नहीं सुनाई देती और वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसी बीच कुछ दूर कहीं पहाड़ों पर हम कुछ साधुओं को देखते हैं कि एक गुरु उन्हें बताते हैं कि मैंने अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ओडेला देवी के जन्म स्थान गाँव में एक दुष्ट आत्मा है जो कि सही मौके का इंतजार कर रही है और वो काफी हाहाकार मचाने वाली है। तो इस पर दूसरे साधु उनसे पूछते हैं कि अब क्या होगा। तो गुरु साधु कहते हैं कि जब कहीं पाप जन्म लेता है तो उस पाप को मिटाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसी के साथ हमें एक शिव भक्त साध्वी का ग्लिम्स दिखाया जाता है जो कि काशी में है, जिसका नाम है भैरवी, और अब शायद भैरवी ही गांव वालों को तिरुपति की आत्मा से बचा सकती है। वैसे दोस्तों, क्या आपके शहर या गांव की ऐसी कोई हॉरर प्लेस है क्या? अगर है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मजा आएगा देखने में। कहानी में आगे बढ़े तो गांव वाले अब काफी खुश होते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी की शादी गांव में होने जाती है। एक पंडित इस शादी को कराने के बाद जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग रोकते हैं जो कि शराब के नशे में होते हैं। वो पंडित को भी शराब ऑफर करते हैं। पंडित शराब को ना भी नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए वो उनके साथ बैठकर शराब पीने लग जाता है। अब जिस लड़की की शादी हुई थी, शराब पीने वाले लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो उनमें से तो एक ये भी बोल देता है कि मैं तो उस लड़की का बलात्कार करने वाला हूँ और अगर पकड़ा गया तो बोल दूंगा ये सब तिरुपति की आत्मा ने मुझसे करवाया। ये सारी बातें सुनते ही पंडित जी हो जाते हैं गुस्सा और वो अपने आप को ही कोसने लगता है कि मैं किन दुष्ट लोगों के साथ बैठ गया यहाँ पर। पंडित गुस्सा करके वहां से जाने लग जाता है, पर उसको जब टॉयलेट लगती है तो वो गुस्से में तिरुपति की कब्र के पास जाकर वहीं पे टॉयलेट करने लगता है और उस दौरान उसके पैर में एक कांटा भी लग जाता है, जिससे पंडित जी का खून तिरुपति तक पहुंच जाता है और तिरुपति की आत्मा पंडित को कर लेती पजेस। जिसके बाद वो सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है जो कि अपने पति के साथ होती है। और ये पंडित जो कि तिरुपति के वश में होता है, वो पहले उस लड़की के पति को मारता है, फिर वो लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की कहती है, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो तिरुपति उस लड़की को पहले अपना असली रूप दिखाता है, फिर वो उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे खाल सहित खींचकर निकाल देता है। इसके बाद वो लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और उसे मार डालता है। जब सभी इस लड़की की लाश को देखते हैं तो उसकी हालत देखकर बुरी तरह सबकी रूह कांप जाती है। फिर पुलिस पंडित जी को पकड़ लेती है। यहाँ पंडित पुलिस को सच बताने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं टॉयलेट करने के बाद यहाँ कैसे पहुंच गया, पर पुलिस उस पर कोई विश्वास नहीं करती और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। फिर पंडित उन शराबियों के बारे में भी पुलिस को बता देता है जो कि उस लड़की के लिए ये सारी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। पुलिस उन्हें भी पकड़कर उनकी भी अच्छी खातिरदारी करती है। इसके बाद दोस्तों हमको एक बाबा को दिखाया जाता है जिसका नाम है अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श एक छोटी बच्ची की झाड़ फूक कर रहा होता है जो कि आत्मा के वश में थी और वो लड़की की नजर काले मुर्गे से उतारता है। फिर वो लड़की के माँ बाप से कहता है कि आज आधी रात को तुम गाँव के बाहर जाकर इस मुर्गे की बलि दे दो, जिसके बाद सब सही हो जाएगा। वो लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और बीच रास्ते में मुर्गे की बलि गांव के बाहर देकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर हम तिरुपति की आत्मा को उस मुर्गे का अच्छे से सेवन करते हुए देखते हैं, जिस चीज को वहां से गुजर रहा वेंकटेश नाम का आदमी देख लेता है। वेंकटेश असल में उसी अल्लाह बख्श का शिष्य था। वो अगली सुबह अल्लाह बख्श को इस बारे में सब बता देता है। तो अल्लाह बख्श कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक बात है, फिर तो मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तो इसी दौरान एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है, जिसको देखकर अल्लाह बख्श उसको ये शादी अभी ना करने के लिए राय देते हैं। वो कहता है कि अभी शादी टाल दो क्योंकि गांव का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन वो आदमी इस बात को नहीं मानता और कहता है कुछ नहीं होगा,
क्योंकि जिस पंडित ने सब किया था वो पकड़ा गया है। सीन फिर से भैरवी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि ओम नमो शिवाय का जाप कर रही होती है। पहाड़ी पर बैठे गुरु साधु बताते हैं कि जल्दी भैरवी ओम नमो शिवाय के 10 करोड़ जाप पूरे कर लेगी, जिसके बाद उसे कुछ न कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। पर वो शक्तियां कैसी और क्या होंगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं होता। तो वो आदमी अपनी लड़की की शादी करता है, जिसमें सरपंच भी आया होता है। वहाँ एक आदमी सरपंच का इसीलिए भी मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो इतना अमीर है, पर फिर भी उसने सिर्फ 116 रुपए दिए होते हैं। इस पर सरपंच तो भड़क उठता है और उसकी लड़की के पिता से थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है। सरपंच का मूड ही खराब हो जाता है, तो वो उस शराब को पीता है और फिर गुस्से में जानबूझकर वो तिरुपति को दफनाने वाली जगह पर जाकर उसको गाली देते हुए वहीं पर टॉयलेट करने लगता है। और यहाँ सरपंच के पैर में भी कांटा लगता है, उससे खून निकलता है, जिसकी बूंद तिरुपति तक पहुंच जाती है और इस खून के जरिए तिरुपति की आत्मा भी सरपंच को पजेस कर लेती है। अब तिरुपति सरपंच को वश में करके नई दुल्हन को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। काफी देखने के बाद सरपंच आखिरकार उस दुल्हन को ढूंढ लेता है, जो कि अपने पति के साथ खेत में होती है। यहाँ सरपंच उनके बेड को अपने ट्रैक्टर से टक्कर मार देता है। फिर वो लड़की के पति को मारकर बेहोश कर देता है और बारी थी लड़की की, तो इस लड़की को भी वो अपना असली रूप दिखाने के बाद उसके मुंह पे भुट्टा डालकर उसको जला डालता है। अब उस लड़की का बाप गाँव वालों के सामने सरपंच को काफी मारता भी है। यहाँ फिर अल्लाह बख्श आकर गाँव वालों से कहता है कि इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, ये सब तुम लोगों की गलती है। तुमने ही तिरुपति का क्रियाक्रम नहीं होने दिया और उसे समाधि दंड दे दिया। अब तिरुपति की प्रेत आत्मा जाग गई है और वो अब पूरे गाँव वालों से बदला लेगी। सबूत के तौर पर अल्लाह बख्श गाँव वालों को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें तिरुपति की साइकिल पूरे गाँव में घूमती है और फिर ये देखने के बाद गाँव वाले अल्लाह बख्श की बात मान जाते हैं। तभी वहाँ पर एसीपी सरपंच को अरेस्ट करने आ जाता है, जिसे अल्लाह बख्श सच्चाई बताते हुए रोकने की कोशिश करता है। इस बात में फिर गाँव वाले भी उसका समर्थन करते हैं, तो एसीपी कहता है कि आज के युग में तुम लोग ये भूत प्रेत को मानते हो क्या? हद है। तो ठीक है, तुम्हें गलत साबित करूंगा और अगले 24 घंटे मैं अकेले तिरुपति की कब्र के पास बैठूंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है तिरुपति की कब्र पर, जिसके बाद अगली सुबह गांव वाले जब जाकर देखते हैं तो वो एसीपी मर चुका होता है, जिसकी एक आंख गायब होती है। उसको मरा हुआ देखकर गांव वालों में डर और दहशत फैल जाती है। रात होने के बाद कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता, क्योंकि तिरुपति अपनी साइकिल से गांव को चक्कर लगा रहा था। इस परेशानी का हल करने के लिए गांव वाले जाकर तिरुपति की बीवी राधा से जेल में मिलने जाते हैं। अब राधा उनकी बात सुनने के बाद कहती है कि मैंने उसको सजा तो दी थी, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ, मगर तुम लोगों को और बदला चाहिए था ना। अब गांव वाले राधा से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें अब तुम ही बचा सकती हो। राधा कहती है एक आत्मा से कैसे लड़ना है ये मुझे नहीं पता, एक काम करो, तुम मेरी बहन भैरवी के पास जाओ, जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया था और वो शिव की आराधना के लिए चली गई थी। उसको ये साधना वगैरह मेरी दादी ने सिखाया था। वो अक्सर दादी को याद करके एक मंदिर में आती है। ये मंदिर दादी ने बनवाया था, तुम उससे जाकर मिलो, वो पक्का कुछ न कुछ करेगी। गाँव वाले भी राधा के कहे अनुसार भैरवी से जाकर मिल जाते हैं। फिर वो उसको पहले सारी बातें बताते हैं, तो भैरवी गुस्से में कहती है तुम लोगों को एक शव के साथ ये नहीं करना चाहिए था। मृत्यु के बाद कर्मों का हिसाब करना तुम्हारा काम नहीं है। सभी भैरवी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं हमारी मदद करो प्लीज। और फिर भैरवी भी गांव वालों की बातों से पिघल जाती है और वो गांव वालों की मदद करने को राजी हो जाती है। और अब दोस्तों, गांव की मिट्टी पर जैसे भैरवी के कदम पड़ते हैं, वहां की नकारात्मकता शक्ति एकदम से सकारात्मकता शक्ति में बदल जाती है। इतनी पॉजिटिविटी होती है वहां पर। भैरवी सबसे पहले अपने घर जाकर पुरानी बातें याद करती है। फिर वो सीधा गांव वालों के साथ तिरुपति की कब्र पर पहुंच जाती है, जिसके कदम पड़ते ही वहां पर तिरुपति की आत्मा तड़प उठती है। तो भैरवी गांव वालों को कपाल मोक्षा की क्रिया के बारे में बताती है, जिसके लिए 4 नंदी की मूर्तियां, 9 तरह के अनाज, गंगा जल और नागा साधुओं की जटाओं की जरूरत पड़ेगी। 4 नंदी की मूर्तियां गांव वालों की चारों दिशाओं से सुरक्षा करेगी, क्योंकि भगवान शिव जिन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है और क्योंकि उन्हें भूत प्रेत और बाकी काली शक्तियां भी पूजती हैं, इसीलिए जिसके लिए इन सारी शक्तियों के साथ देवताओं को भी भगवान शिव के पास जाने के लिए नंदी महाराज की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये नंदी तिरुपति को रोक कर रखेंगे और गांव में प्रवेश नहीं होने देंगे। गंगा जल आत्माओं को शांत रखने के लिए 9 तरह के अनाज 9 ग्रहों का प्रतीक है और नागा साधुओं की जटाओं से इस आत्मा को बांधा जाएगा। भैरवी कहती है कि अगले 15 दिनों के बाद हमें तिरुपति की लाश को निकालकर उसे जलाना होगा, तभी एक कपाल मोक्ष की क्रिया संपन्न होगी और तिरुपति की आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी इस दौरान किसी गाँव वाले को रोज दिन और रात इस कब्र की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अगर इस दौरान किसी भी इंसान की परछाई भी इस जगह पर पड़ी तो फिर तिरुपति को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। इस पर गांव वाले भैरवी को अगले 15 दिनों तक यहीं रुकने को कहते हैं और भैरवी वहां शिव मंदिर में रहने के साथ साथ अपनी तपस्या भी पूरी करने में लग जाती है। कुछ दिन तो सभी सही चलता है, पर एक दिन दूसरे गांव का एक रिपोर्टर ड्रोन के जरिए पता करना चाह रहा था कि ओडिला में क्या क्या चल रहा है, और जैसे उसका ड्रोन तिरुपति की कब्र के ऊपर पहुंच जाता है, वहां की एनर्जी की वजह से वो वहीं गिर जाता है। इसलिए वो रिपोर्टर अपना ड्रोन लेने के लिए वहां पर जाने की कोशिश करता है, जिसे वहां पर एक गाँव वाला भी रोकता है जो पहरेदारी कर रहा था और कहता है कि ड्रोन को भूल जाओ। पर रिपोर्टर कहाँ मानने वाला था, वो रात को चोरी से उस जगह छिप कर आ जाता है
और जैसे ही वो ड्रोन लेने की कोशिश करता है उस दौरान उसके हाथ में वहां पर तार से कट लग जाता है और खून गिरते ही तिरुपति उसके ऊपर हो जाता है हावी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किसी भी प्रेत आत्मा को एक इंसान को पजेस करने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ खून ही तिरुपति की आत्मा का जरिया है, इसीलिए वो लोगों पर हावी हो रहा है। हावी हो जाने के बाद सबसे पहले वो भैरवी के ठिकाने पर पहुंच जाता है जो कि नहा रही होती है। उसको नहाता देखकर तिरुपति की नीयत बदल जाती है, लेकिन वहां पर एक नाग तिरुपति को मंदिर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करने देता। साथ ही वो तिरुपति को उसकी कब्र तक खदेड़ देता है और यहाँ भैरवी को जब ये पता चलता है तो वो आखिरकार तिरुपति के सामने आ जाती है। तो भैरवी उससे सीधे कहती है कि अगर अब कभी गाँव में आने की तूने कोशिश की तो तेरा अंजाम बुरा होगा, भस्म कर दूंगी। तो तिरुपति बोलता है मैं वापस जरूर आऊंगा और तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा, कहकर वो चला जाता है। इसी बीच गाँव वाले राधा को भी जेल से छुड़वा लेते हैं। कुछ दिन सब शांत रहता है, लेकिन फिर एक दिन तिरुपति बहुत ही भयानक रूप में सबके सामने आता है। असल में तिरुपति ने लोगों के शरीर में कब्जा करके अघोरी साधना सीख ली थी और अब इस साधना के जरिए उसने पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती पर काबू पा लिया होता है। इस कारण वो अब एक प्रेत से कई ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसे तो दोस्तों अब भैरवी भी नहीं रोक सकती। तिरुपति गांव वालों से कहता है कि तुमने मुझे बांधा था ना। ये कहकर वो गांव वालों के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उन्हें कैद कर लेता है और कहता है कि अब कोई भी इसके बाहर नहीं आ पाएगा, तुम सभी यहीं तड़प कर मरोगे। असल में अब गांव वाले ना तो खेती कर सकते थे और ना ही कहीं बाहर कमाने जा सकते थे। एक आदमी इस घेरे को पार करने की कोशिश भी करता है, मगर ऐसा करते उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जो कि सभी डर जाते हैं देखकर। अगले एक दिन गांव की बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे उसके माता पिता इलाज के लिए तिरुपति के घेरे से बाहर नहीं लेकर जा पा रहे होते हैं, क्योंकि उस जगह कोई हॉस्पिटल भी नहीं है फिलहाल। इसीलिए वो भैरवी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ करो। तो भैरवी राधा को देखते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तभी मैं इसकी मदद कर पाऊंगी। यहाँ राधा भी भैरवी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। भैरवी राधा से कहती है तुम तिरुपति की पत्नी हो तो तुम उसे किसी तरह अपनी बातों में उलझाओ। इस दौरान मैं मंत्र जाप करके उसकी बिछाई रेखा की शक्तियों को कमजोर करूंगी ताकि ये अपनी बेटी को बाहर ले जा पाए डॉक्टर के पास। राधा भी भैरवी की बात मानकर दुल्हन के रूप में तिरुपति की कब्र के पास जाकर इमोशनल बातें करती है और इधर भैरवी लाउड स्पीकर के जरिए मंत्र जाप करना शुरू कर देती है। पर इससे पहले कि वो लोग बच्चे को लेकर जा पाते, लाइट कटने की वजह से मंत्र जाप रुक जाता है, यानी लाउड स्पीकर काम करना बंद कर देता है और तिरुपति को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर राधा उसको बेवकूफ बना रही है। इस पॉइंट पर तिरुपति उस बच्चे को अपने वश में करके उसके हाथों राधा का सर काट कर उसे मार डालता है। और फिर दोस्तों हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, मतलब कहानी आ गई है प्रेजेंट में। भैरवी अपनी बहन को खोकर बड़ी दुखी होती है। वो तिरुपति के पास जाकर उससे पूछती है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तो इस पर तिरुपति बोलता है तुम्हें मेरे इस वैराग को छोड़कर दुल्हन की तरह मेरे लिए तैयार होकर खुद को मुझे सौंपना होगा। और फिर तिरुपति की इस शर्त को भैरवी मान लेती है। जो बात जब गांव वालों को पता चलती है तो वो भैरवी को रोकने की भी कोशिश करते हैं। भैरवी कहती है कि तुम लोग चिंता ना करो, मेरी रक्षा प्रभु करेंगे। इस पॉइंट पर भैरवी जाने से पहले अल्लाह बख्श को ओम नमः शिवाय बोलती है और साथ ही हाथ से एक मुद्रा बनाती है। अब अल्लाह बख्श एक मुस्लिम होता है तो भैरवी ने उसे ओम नमः शिवाय क्यों बोला, इसी बारे में वो सोचने लगता है। तो काफी सोचने के बाद उसे पता चलता है कि भैरवी असल में उसे ये इशारा दे रही है कि 15 दिन पूरे हो चुके हैं और उसे किसी तरह तिरुपति की लाश को जलाकर कपाल मोक्ष क्रिया को अंजाम देना होगा। तो अल्लाह बख्श रात के समय तिरुपति की लाश को बाहर निकालने में लग जाता है और इधर तिरुपति वेंकटेश को पजेस करके भैरवी के पास पहुंच जाता है, जो कि दुल्हन की तरह बिल्कुल तैयार होती है। तिरुपति यहाँ पर कई बार भैरवी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, मगर कोई शक्ति उसको रोक रही थी। इससे तिरुपति की आत्मा बुरी तरह बौखला जाती है और गांव वालों के सामने ले जाकर वो भैरवी को मारने लग जाता है, जो कि लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। तिरुपति उसे कहता है कि तू मेरा नाम ले बस, लेकिन भैरवी उसकी बात नहीं मानती। तो तिरुपति उस पर एक जोरदार वार करता है। भैरवी बेचारी वहीं पर गिर पड़ती है। पहाड़ में वो साधु कहते हैं कि बस एक जाप और इसके बाद तुम्हारे 10 करोड़ जाप पूरे हो जाएंगे। इसी बीच एक बच्ची नंदी की मूर्ति के कानों में कहती है आप किसी तरह भैरवी की रक्षा करो ना। और अब नंदी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जिसको देखकर गांव वालों को भगवान पर विश्वास गया, मतलब विश्वास तो छोटी चीज हो गई, वो हो जाता है। देखकर तिरुपति और ज्यादा बौखला जाता है। इस तरफ साधु अपने शिष्यों को बताते हैं ये काम नंदी का नहीं है, बल्कि इसे भैरवी को खुद ही पूरा करना होगा। उधर तिरुपति अपनी तंत्र साधना से सभी गांव वालों के नाक और मुंह से खून निकाल देता है। पर इसी बीच भैरवी होश में आते ही आखिरी बार ओम नमः शिवाय बोलती है तो उसके 10 करोड़ जाप पूरे हो जाते हैं। जिसके बाद भैरवी को भगवान शिव खुद दर्शन देते हैं और दर्शन देने के साथ उसको एक त्रिशूल भी वरदान के रूप में देते हैं, जिसकी सहायता से पहले भैरवी तिरुपति की आत्मा को पहले वेंकटेश के अंदर से बाहर निकालती है और फिर उस त्रिशूल से उस पर वार कर देती है। और इस तरफ अल्लाह बख्श ने तिरुपति की लाश को निकाल दिया था, जिसमें खुद ब खुद आग लग जाती है और तिरुपति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गांव में अब सब कुछ ठीक हो गया था, वेंकटेश भी। इसी बीच पहाड़ वाले बाबा बताते हैं
कि भैरवी इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों से शिव की आराधना करती आ रही है, जिसके फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिए। वहीं उधर गांव में भैरवी के जाने के बाद लोगों को तिरुपति की साइकिल दिखती है, जिसका साफ मतलब होता है कि अभी भी तिरुपति यही है, उसे मुक्ति नहीं मिली। और दोस्तों यहाँ पर ओडेला 3 का हिंट दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, यानी कि अगला पार्ट होगा बड़ा जबरदस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।